Jai Hind everyone. Today we will discuss about the structure of mature proglottid of Taenia solium. मतलब हम बात करेंगे आज कि एक मैच्योर प्रोग्लॉटिड, और मैच्योर किसको कहेंगे भाई? सिंस टीनिया सोलियम का ईच सेगमेंट, जो सेगमेंट है उसी को क्या कह रहे हैं? प्रोग्लॉटिड, है ना। और इस सेगमेंट के अंदर दोनों ही यूनिट प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा एक प्रोग्लॉटिड दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए, ये है आपका एक प्रोग्लॉटिड। आप देख रहे हैं ना सेगमेंट में यहाँ पे। तो ये क्या है? एक प्रोग्लॉटिड है, प्रोग्लॉटिड, है ना। मतलब एक जो आपको सेगमेंट दिखता है उसको हम लोग प्रोग्लॉटिड बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो टिश्यू भरा होता है इस पूरे एरिया में, एक प्रोग्लॉटिड के अंदर, उस टिश्यू को बोलते हैं हम मीजेनकाइमा। क्या बोलते हैं भाई? मीजेनकाइमा। ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि जब आप इसको देख रहे हैं तो आपको यहाँ एक प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर दिखाई दिया है। कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया है? ये प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर, और तो कहीं ऐसा स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है एक प्रोग्लॉटिड के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर क्या है भाई? तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनाइटल पैपिला। क्या बोलते हैं? जेनाइटल पैपिला। जेनाइटल पैपिला, है ना। इसको बोलते हैं जेनाइटल पैपिला। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है जेनाइटल पैपिला? तो जब हमसे कहा जाता है मैच्योर, है ना, मैच्योर प्रोग्लॉटिड, तो अगर हम ये इंटरनल स्ट्रक्चर इसका नहीं स्टडी कर रहे हैं तब भी आपको सेगमेंट, हमने बताया था मैच्योर जो प्रोग्लॉटिड होगा वो स्क्वायर शेप का होगा, और जो इमेच्योर होगा वो ऐसे होगा, है ना। तो इसकी जो विड्थ होगी और लेंथ दोनों बराबर होगी, लेकिन यहाँ पे आपको लेंथ जो है वो बहुत छोटी होगी देन विड्थ। ठीक है ना। लेकिन मैच्योर को बाहर से प्रोग्लॉटिड को पहचानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इसके यहाँ पे एक प्रोट्यूडेड स्ट्रक्चर होगा, ऐसा उभार जैसा स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग जेनाइटल पैपिला कह रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया अब यहाँ पे कि एक इमेच्योर और मैच्योर प्रोग्लॉटिड में बेसिक डिफरेंस क्या है। एक तो डिफरेंस है लेंथ और विड्थ का, दूसरा किसका है? जेनाइटल पैपिला का। अब इस जेनाइटल पैपिला को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। इसके यहाँ पे देखिए, ये पोर, एक जैसा पोर जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं जेनाइटल पोर या कॉमन जेनाइटल पोर। क्या बोलते हैं भाई? कॉमन जेनाइटल पोर, है ना। इसको बोलते हैं कॉमन जेनाइटल पोर, कॉमन जेनाइटल पोर, है ना। ये हो गया हमारा कॉमन जेनाइटल पोर। कॉमन क्यों बोल रहे हैं? दिस इज फॉर बोथ मेल और फीमेल, दोनों के लिए है ये ओपनिंग, है ना। अच्छा, इसके यहाँ पीछे देखिए तो ये आपको एक चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। ये एक चैम्बर है पूरा, है ना, जिसके अंदर की आपका मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो है ओपनिंग यहाँ पे होगा इसी चैम्बर में। तो इसको बोलते हैं जेनाइटल चैम्बर। तो इस चैम्बर को क्या बोलेंगे भाई? इस चैम्बर को बोलेंगे जेनाइटल चैम्बर, है ना। इसको बोलेंगे जेनाइटल चैम्बर। ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से ये ध्यान रखना है कि जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करेंगे तो दैट इज़ नॉट एनफ। क्यों? क्योंकि आपको केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाना है इसलिए ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और भी स्ट्रक्चर हैं। जैसे आप जब इस एनिमल को देखेंगे और एक प्रोग्लोटिड को देखेंगे तो इसके थ्रू आउट लेंथ आपको ऐसे ब्लू कलर का जो दिखाया गया है लाइन, इसे हम लोग क्या कहते हैं वो हमें देखते हैं। इसको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल। ये बॉडी की लंबाई में है, तो बॉडी की लंबाई में है तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, है ना? ये क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड है। इसके साथ साथ देखिए इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है जो इसी के पैरेलली रन करता है, जो आपको यहाँ येलो से दिखाया गया है। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये जो इसकी लेंथ वाइज है इसको बोलते हैं लॉन्गी। जैसे इसमें लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड था वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल कौन सा भाई? एक्सक्रीटरी कैनाल। ये क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल, है ना? ये एक्सक्रीटरी कैनाल हो जाएगा। उसके साथ साथ देखिए ये स्ट्रक्चर जो दो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व एक्सक्रीटरी कैनाल को कनेक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल। ठीक है ना? अच्छा, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे हैं और उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखिए तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देगा। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना? तो ये स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स हैं पहले वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में यहाँ आपको इसके लिए मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ये जो येलो येलो कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप? ये पूरा इसके मेसेनकाइमा में, हमने बताया था ना इसके अंदर जो टिश्यू है उसको मेसेनकाइमा कहते हैं। तो देखिए ये खूब सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे देखिए भाई ये भी कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये खूब सारे स्ट्रक्चर हैं और हर स्ट्रक्चर से एक जो है डक्ट वो कनेक्टेड है। ब्लू ब्लू कलर की ये धागे जैसी संरचना जो आपको दिख रही है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सिंस ट्यूब को ड्रॉ करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था इसलिए मैंने लाइन का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या है? ये है आपका टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस है ना? तो टेस्टिस हम लोग जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जहाँ स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है? टेस्टिस। तो इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आपको इसको एक जनरलाइज तरीके से पढ़ लेना है ना? और टेस्टिस किस साइड होगा भाई? हाँ आप बताइए। हाँ, ये बता रहे हैं कि जो जनरल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये डॉर्सल साइड में होगा। किधर होगा? डॉर्सल साइड में, है ना? डॉर्सल साइड में होगा। और देखिए यहाँ पे टेस्टिस क्या एक सिंगल स्ट्रक्चर है जैसे मैमल्स में होता है कि ऐसे एक टेस्टिस है और उसके यहाँ से जो है आपका ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से एक जगह है जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जा रही है जैसे मैमल्स में होता है। लेकिन यहाँ पे टेस्टिस देखिए हर जगह आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब हाईली सब डिवाइडेड है। टेस्टिस कैसा है? हाईली सब डिवाइडेड है।
सब डिवाइडेड, है ना, हाईली सब डिवाइडेड है। डॉट, बहुत सारे स्कैटर्ड टेस्टिस बोल सकते हैं इसको, है ना। और इस टेस्टिस से जो ये पतली पतली जो डक्ट्स निकल रही हैं प्रत्येक टेस्टिस से, है ना, ये जा कर के यहाँ पे एक जगह यूनाइट हो रही हैं यहाँ पे। तो ये पतली पतली डक्ट्स क्या हैं जो टेस्टिस से निकल रही हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, तो इन्हें हम कहते हैं वास एफरेंसिया। क्या कहते हैं, वाजा एफरेंसिया, है ना, वाजा एफरेंसिया। तो ये डक्ट कहाँ से स्पर्म कैरी करेगी, टेस्टिस से आपका कहाँ आ गए हम लोग, वाजा एफरेंसिया में, है ना। अच्छा, वाजा एफरेंसिया के बाद देखिए ये सारी वाजा एफरेंस जो हैं वो जा करके एक कॉमन, ये पहला स्ट्रक्चर हमारा हो गया, ये दूसरा हो गया, और इसके बाद ये सारी वाज एफरेंस जाके एक कॉमन डक्ट में यूनाइट कर रही हैं। देखिए यहाँ पे, है ना, इसको यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। तो ये है आपका, इसको बोलते हैं वाजा डिफरेंस, वास डिफरेंस, है ना। तो वास डिफरेंस में कौन सारे, बहुत सारे वास एफरेंसिया वो जाके यूनाइट होकर के एक थिक जो है एक सिंगल ट्यूब बना लिए, है ना। तो इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, है ना। इसी को स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, है ना। अब देखिए, अब ये वाजा एफरेंसिया यहाँ से रन होते हुए यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब ये किस चैम्बर में एंटर कर रहा है, जेनाइटल चैम्बर में, तो उसके पहले देखिए यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को भाई, ये कैसा स्ट्रक्चर है, मस्कुलर है, मस्कुलर है, और उसके साथ साथ इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि ये इवर्सिबल है ना। इवर्सिबल का मतलब है ये स्ट्रक्चर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर ये जो वास डिफरेंस है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वास डिफरेंस दैट विल कम आउट ऑफ द स्ट्रक्चर, है ना। सो ये जो स्ट्रक्चर है जो रेड कलर से दिखाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं सीरस। क्या बोलेंगे, सीरस बोलेंगे, है ना। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है और इवर्सिबल है। तो इन टोटल को मिला के, इस टोटल को, मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो आपकी वास डिफरेंस आ रही है, इस दोनों को मिला के प्लस वास डिफरेंस, वेजा डिफरेंस, इस दोनों को स्ट्रक्चर को मिलाकर बोलते हैं हम पेनिस। क्या बोलेंगे भाई, पेनिस, है ना। पेनिस का तो पर्पज ही है कि स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वेजाइना है उसमें स्पर्म की डिलीवरी करना, ये पर्पज है भाई। तो ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये इवर्सिबल होता है, दैट विल कम आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, है ना। और ये यहाँ से निकल के दूसरे फर्टिलाइजेशन चैम्बर में जाके किसी दूसरे प्रोग्लॉटिड को फर्टिलाइज करेगा। अब ये कह रहे हैं कि सर दूसरे में क्यों फर्टिलाइज करेगा, इसी में क्यों नहीं करेगा, इसमें भी कर सकता है, तो उसको सेल्फ बोलेंगे। लेकिन अगर ये एनिमल आपको पता है 1 to 5 मीटर लॉन्ग है, और हमने बताया था कि एंटेरियर कुछ मैच्योर सेगमेंट में पहले किसकी मैच्योरिटी होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और पोस्टीरियर में किसकी मैच्योरिटी होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो वो जो है ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है, ऐसे मान लीजिए ये इसका एंटीरियर पोस्टर है और ये पोस्टीरियर। तो पहले मेल का मैच्योरिटी यहाँ पे हुआ और यहाँ पे किसका मैच्योरिटी हुआ, फीमेल का।
तो इसका जो आपका जेनाइटल चैम्बर है वो इसके जेनाइटल चैम्बर के सामने आएगा और यहाँ से पेनिस निकल के जाएगा और इसमें फर्टिलाइज करेगा, है ना, किसमें, वेजाइना में स्पर्म की डिलीवरी करेगा। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये भी क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, लेकिन डिफरेंट प्रोग्लॉटिड में होगा। क्यों? क्योंकि बगल वाला जो प्रोग्लॉटिड है उसमें तो सब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही मेच्योर है, उससे कुछ डिस्टेंस पे कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेच्योर है, फीमेल। तो अब देखिए ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्टिस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंशिया एंड वास डिफरेंस, and then this is uniting here and forming muscular irreversible structure that is covered with serous muscles, है ना। और इसका जो टोटल दोनों को मिला के है उसी को हम लोग बोल रहे हैं पेनिस। ये मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म की डिलीवरी करेगा किसमें, वेजाइना में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और वो कैसे प्लेस्ड है, एक जो है जो प्रोग्लॉटिड है उसके अंदर। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम बात करते हैं तो सबसे बात पहले करते हैं ओवरी की। तो ये आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ओवरी है। ये स्ट्रक्चर क्या है भाई, ओवरी है ना। ये स्ट्रक्चर आपका हो गया ओवरी, है ना, ओवरी है ये आपका। अच्छा, ओवरी जो है आपस में कनेक्टेड होती हैं और यूनाइट होके एक डक्ट बनाती हैं जिसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट, या इसी को ओवेरियन इस्थमस भी कहते हैं या ओवरी डक्ट भी कहते हैं। तो पहले तो देखिए ये जो है यहाँ पे जो है ये जो डक्ट इसको कनेक्ट कर रही हैं दोनों ओवरी को, है ना। इन दोनों ओवरी को जो डक्ट कनेक्ट कर रही है उसको हम लोग कहते हैं ओवेरियन ब्रिज, है ना। पुल जैसा है ना, दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहा है, तो ब्रिज जहाँ पे भी दो चीज़ों के बीच कनेक्शन बनेगा तो वो क्या है, ब्रिज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये स्ट्रक्चर देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, ये ब्लू कलर से यहाँ दिखाया गया है, इसको बोलते हैं ओवरी का डक्ट, ओवरी डक्ट हो गया, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर क्या है जो सर्कल से है, तो मतलब यहाँ से ट्यूब है, फिर उसके बाद ये दूसरी ट्यूब है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये हो गया ओवरी, फिर ओवेरियन ब्रिज, फिर इसके बाद क्या बन गया, ओवरी डक्ट। और ओवरी डक्ट जिसके अंदर अपना सारा कंटेंट यहाँ पॉर कर रहा है उसको बोलते हैं ओ टाइप, ओ टाइप, क्या बोलते हैं भाई, ओ टाइप, ठीक है। अच्छा, ओ टाइप बोलते हैं। अब देखिए इस ओ टाइप यही जो है आपका सेंट्रल प्लेस है ना, इसी से बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होंगी, तो ये ध्यान रखिएगा। ओ टाइप जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो देखिए ओ टाइप से पहले क्या कनेक्टेड है, अरे वाह, ये देखिए यहाँ पे आपका जो जेनाइटल चैम्बर है था, जेनाइटल चैम्बर ये है, तो जेनाइटल चैम्बर में ये भी कनेक्टेड है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। तो ये जो पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे है ये, इसको क्या बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को भाई, वेजाइना। हमने बताया था ना, वेजाइना का तो पर्पज ही है फीमेल जो पेनिस है उसके लिए स्पेस है और यहाँ पे ही स्पर्म का डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना। अब ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ से एक्सटेंड होके आ रहा है और यहाँ पे एक सोलेन स्ट्रक्चर बना रहा है, एक थोड़ी सी यहाँ चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेमाइनल रिसेप्टिकल, है ना। अच्छा,
इसके या इसी को फर्टिलाइजेशन चैम्बर भी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन चैम्बर, है ना, फर्टिलाइजेशन चैम्बर, फर्टिलाइजेशन चैम्बर बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ 3 पार्ट हो गए इसमें, ये इधर वाला फर्स्ट पार्ट, देन दिस इज सेकेंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर जो आपके ओ टाइप से कनेक्ट हो रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन डक्ट। क्या बोलेंगे भाई, फर्टिलाइजेशन डक्ट, है ना, ये हो गया फर्टिलाइजेशन डक्ट। अब ये तो हो गया दूसरा स्ट्रक्चर कनेक्ट। नाउ कम टू द थर्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए ये तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा जो ये कनेक्ट हुआ है ना, तो इसको ड्रॉ करने में भी ये सावधानी बरतिएगा कि पहले हमने क्या ड्रॉ किया है उस हिसाब से ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये एक थैले जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसमें कुछ चीज़ें स्टोर होंगी, वो हम लोग अभी देखते हैं क्या स्टोर होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं यूटेरस, है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद एग का स्टोरेज यहीं पे होगा या एम्ब्रियो का स्टोरेज यहीं पे होगा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, यूटेरस। अब यूटेरस है तो ये यूटेरस से ही ये ट्यूब निकल रही है ना, तो इसको बोलते हैं यूटेरस ट्यूब, है ना। अच्छा, ये हो गया आपका दूसरा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अब देखिए ये क्या स्ट्रक्चर है, नीचे ये भी एक थैले जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर जो इससे कनेक्ट हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये है आपका वाइटेलाइन ग्लैंड। इसको क्या बोलेंगे, वाइटेलाइन ग्लैंड, है ना। और ये स्ट्रक्चर जो इस पूरे ग्लैंड, यहाँ तक तो ग्लैंड हो गई, यहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये जो डक्ट कनेक्ट रह रही है इसको बोलेंगे वाइटेलाइन डक्ट, है ना, वाइटेलाइन डक्ट हो गई। अच्छा, इस वाइटेलाइन, अब देखिए ये ओ टाइप हमारा सेंट्रल स्ट्रक्चर है, ये ओ टाइप जो है हमारा वो सेंट्रल स्ट्रक्चर, उससे क्या क्या कनेक्टेड है भाई। तो पहली चीज़ है कि आपका जो फर्टिलाइजेशन डक्ट है वो कनेक्टेड है, यूटेरस कनेक्टेड है, ओवरी डक्ट कनेक्टेड है, वाइटेलाइन डक्ट। तो अगर पूछा जाए कि ओ टाइप से कितनी डक्ट कनेक्टेड है तो कितनी हो गई, 4। कौन कौन सी भाई, फर्टिलाइजेशन डक्ट, आपका यूटेरस का डक्ट, और ओवरी डक्ट, और यहाँ जो एक ग्लैंड है वाइटेलाइन ग्लैंड, उसकी डक्ट वाइटेलाइन डक्ट, ये 4 डक्ट्स कनेक्टेड है। अच्छा, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो एक साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, मेहलिस। क्या नाम था भाई, मेहलिस, मेहलिस, है ना। तो जब किसी की रहेगी डिस्कवरी तो उसको क्या बोलते हैं, मेहलिस। अब इन्होंने क्या किया, इन्हीं के नाम से इस ग्लैंड को जानते हैं, तो ये क्या हो गया, मेहलिस ग्लैंड। और ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ये तो मान लीजिए यूटेरस के अंदर खूब सारे एग्स हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्लैंड यहाँ पे कनेक्टेड हो रही हैं ये, और ये तो मैंने कुछ ही ग्लैंड दिखाई हैं मेहलिस, यहाँ पे खूब भर भर के, मतलब हजारों की संख्या में आपको मेहलिस ग्लैंड यहाँ पे मिलेंगी। तो ये ग्लैंड्स क्या हैं, मेहलिस ग्लैंड। तो ये क्या होंगी, मेनी मेनी मेहलिस ग्लैंड होंगी, मेनी मेहलिस ग्लैंड, है ना। बहुत सारी यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम किसने डिस्कवर किया था, मेहलिस ने। तो ये मेहलिस ग्लैंड हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कैसे जो है गैमीट्स ट्रेवल करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं,
शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।